बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल बाज़ार जैसा मज़ेदार खस्ता स्टीम रोस्ट बनाने की रेसिपी। इस रेसिपी में बहुत से लोगों की ये शिकायत दूर हो जाएगी कि हमारा जो चिकन है वो अंदर से जूसी नहीं होता, फीका रह जाता है, या समटाइम्स जो है ब्लड जो है उसके अंदर चिकन के अंदर मौजूद रहता है। तो आपके तमाम छोटे छोटे मसाइल का हल इस छोटी सी वीडियो के अंदर मौजूद है। गौर से देखें, फॉलो करें और तैयार करें। 6 ये बड़े चिकन के पीस हैं, इनको गहरे कट्स मैंने लगवा लिए हैं। सबसे पहले हमने चिकन की महक को दूर करना है, जो इसके अंदर थोड़ा बहुत ब्लड होता है उसको दूर करना है। उसके लिए एक पैन में लेंगे पानी, खुला बर्तन ले लें, उसमें पानी डालें, इसमें 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका ऐड करें और 2 टीस्पून भर के आपने नमक ऐड करना है। ये पानी कम है, मैं इसमें और भी पानी ऐड करूँगी ताकि चिकन पूरी तरह डिप हो जाए। डिप करके पूरा 1 घंटा आपने इस चिकन को इसके अंदर रख देना है। इससे अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगा नमक, सिरके से इसकी महक दूर हो जाएगी, टेंडर भी हो जाएगा चिकन और कोई ब्लड नहीं रहेगा। ये देखिए मैंने पानी घंटे बाद निकाला है तो कितना वाइट और ज़बरदस्त साफ़ सुथरा चिकन रेडी हो गया है। सबसे पहले इसकी शैलो फ्राइंग करेंगे। तेज़ गर्म कर लेना है पहले अपने ऑयल को, उसके बाद मीडियम आंच करके उसके अंदर ऐड कर देने हैं चिकन के पीसेस, जितने आसानी से पैन में एक टाइम में आ सकें। और तकरीबन 5 से 6 मिनट, दोनों साइड से 3-3 मिनट आप फ्राई करेंगे ना इनको तेज़ आंच के ऊपर, तो बड़ा प्यारा सा कलर आ जाएगा। उससे ये होता है कि चिकन के जो जूसेस हैं वो भी इसके अंदर लॉक हो जाते हैं और थोड़ा सा ये कुक भी हो जाता है और इसके अंदर किसी किस्म की स्मेल बाकी नहीं रहती, कोई ब्लड बाकी नहीं रहता। जब आप इसको स्टीम करते हैं अंदर तक ये बहुत अच्छा कुक हो जाता है। देख सकते हैं आप कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। इसी तरह का कलर आने तक 5-6 मिनट तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। 5 से 6 मिनट में अच्छा सा ज़ाहिर है अभी हाफ डन है, इसको हमने कुक करना है। इस तरह का कलर जब आ जाए तो आपने निकाल लेना है। एक के बाद ये दूसरा बैच भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए किसी बर्तन में रख दें और अच्छी सी मैरिनेशन करते हैं रेडी। पहले 1 टीस्पून, जस्ट 1 टीस्पून ऑयल आपने इसके अंदर ऐड करना है, कुकिंग ऑयल। हाफ़ टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। हाफ़ ही टीस्पून नमक, क्योंकि पहले हमने जब पानी में डिप किया था तो हमने 2 टीस्पून नमक डाला था, तो नमक आपने एहतियात से डालना है ताकि बहुत नमकीन ना हो जाए। हाफ़ टीस्पून दड़ा मिर्च, कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो मैंने इसमें ऐड की है। अब भुने हुए ज़ीरे और खुश्क धनिया का पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा और खुश्क धनिया बराबर मिकदार में लेके आपने भून लेना है, ड्राई रोस्ट करके पीस लेना है। ये भर के 1 टीस्पून ऐड करना है। हाफ़ टीस्पून जो है आपने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। थोड़ा सा वेट रखना है हमने इस मसाले को। 1 टीस्पून ये मैंने मस्टर्ड पेस्ट बहुत अच्छे टेस्ट और स्मेल के लिए इसमें डाला है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है स्टीम रोस्ट का। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर इसको ऐड करें। इसके बाद ये हाफ़ टीस्पून लहसुन का पाउडर है, हाफ़ ही टीस्पून आपने अदरक का पाउडर मसाले जो हैं स्टीम रोस्ट को बहुत अच्छा और खस्ता बनाते हैं। इसमें आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं लहसुन अदरक का, लेकिन उससे थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो डिस्टर्ब होता है। अभी ये काफ़ी ड्राई है, मैंने 1 टेबलस्पून पानी और 1 टेबलस्पून नींबू का जूस मिक्स करके इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा ये वेट हो गया है। इसके बाद इसमें करेंगे फूड कलर थोड़ा सा ऐड, ताकि बिल्कुल बाजार जैसा रंग आ जाए। हमारा जो स्टीम रोस्ट है उसके ऊपर बिल्कुल चुटकी बराबर सुर्ख ये खाने का रंग मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। मिक्स करके देखते हैं, अगर ये सफिशिएंट ना हुआ तो फिर मैं थोड़ा सा कलर इसमें और ऐड कर दूंगी। देख सकते हैं आप अभी इतना कलर नहीं आया तो मैंने थोड़ा सा कलर और डाला है। और हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस भी ऐड किया। अब ठंडे हो चुके हैं ये चिकन पीस, दोनों साइड से बड़ी अच्छी तरह से ये मसाला लगा देना है अपने चिकन को। ख़ास तौर पे जहाँ चिकन में कट्स है ना, उसके अंदर आपने हाथों की मदद से बड़े अच्छे से ये मसाला लगाना है। जितना अच्छा आप इसको मसाला लगाएंगे, ज़ाहिर एक एक बाइट आपकी इतनी अच्छी और टेस्टी होगी। और दोनों साइड से आपने ये लगाना है। जितना ये मसाला मैंने तैयार किया है ये इन 6 बड़े पीसेस के लिए बहुत काफ़ी है। पूरे तरीके से इसके ऊपर लगा दें और लगाने के बाद इसको आधा घंटा रख दें ताकि अंदर तक मसालों का जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर आ जाए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कट्स के अंदर भी लगाना है आपने। अगर अभी तक इस रेसिपी में आप मेरे साथ हैं तो इसका मतलब है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आ रही है। तो आपने इसको लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। ये आम जो स्टीम वाली जाली 500-600 की आपको बाज़ार से मिल जाती है, ये लेके इसके ऊपर एलुमिनियम फॉइल या बटर पेपर अच्छी तरह लगाएं। किसी नोकदार चीज़ की मदद से इसमें सुराख ज़रूर बना लें ताकि जब आप स्टीम करें तो चिकन का जो पानी रिलीज़ हो ऊपर ना खड़ा रहे और आपका खस्ता चिकन बने, वो सारा पानी नीचे को ड्रेन हो जाएगा। इस तरह से सारे पीसेस को इसके ऊपर रखें। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं चंद मिनटों में, और पतीले में भी तैयार कर सकते हैं। पतीले में करना हो तो तकरीबन आपको 30 से 35 मिनट लगेंगे, जबकि प्रेशर कुकर में विसल चलने के बाद सिर्फ गिन के आपने 7 मिनट देने हैं, घड़ी देख के। ये देखिए मैंने पानी डाली है कुकर में, इसके ऊपर ये जाली सेट कर दी है। अब कुकर को कर देंगे बंद और जब विसल चले ऊपर से भी आपने एलुमिनियम फॉइल इसको लगाना है ताकि ऊपर से भाप पड़ के जो है इसको सॉफ्ट ना कर दे और इसका मसाला उतरे नहीं। अच्छे तरीके से पैक करना है आपने।
अब कुकर को लगा दें। कुकर को लगाने के बाद जब विसल चल जाए तो आपने 7 मिनट देने हैं इसको। बहुत बड़े पीस हो तो 8 से 9 मिनट दे दें। अब देखते हैं 7 मिनट के बाद कैसा तैयार हुआ है। उठाते हैं इसको। ये देखें कितना खस्ता, कितना ज़बरदस्त पूरी तरह से मसाला इसको लगा हुआ है और ये पीसेस इतने अच्छे टेंडर हो जाते हैं कि हड्डियां तक नरम हो जाती हैं और बिल्कुल बेहतरीन बाज़ार जैसा रोस्ट आपका चंद पैसों में घर में ही तैयार हो जाता है। वही उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि आने वाले दिनों में भी ऐसी आम घर के मसालों से बनने वाली शानदार रेसिपीज़ आपकी मुंतज़िर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।